हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस कोच। अगर आज तक सक्सेस कोच चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो जो आपको मिलेगा बहुत बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगा, तो इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कशन करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो रेगुलर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए, वैसी वो चीज़ में हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला चीज़ है, आपका जो डेली मेथड ऑफ वर्क आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कैसे आपका काम आपका होना चाहिए। तो डोंट वर्क अपॉन योर एक्शन, आप अपना एक्शन के ऊपर कभी काम मत कीजिए, बट पैटर्न ऑफ एक्शन के ऊपर काम कीजिए। ओके, आपका एक्शन पैटर्न क्या होना चाहिए, तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट टेकिंग योर टाइम सीरियसली। आपका पास जो टाइम है बहुत कीमती टाइम है दोस्तों। आज जो डेट है वो डेट आपको काल नहीं मिलेगा। आज का डेट आपका जिंदगी में कभी नहीं आएगा। तो ये जो डेट आज आपको मिल रहा है ना, इसमें आप आपका जो टाइम है वो टाइम को आप एक अलाइंसमेंट कर रहे हैं। अलाइंसमेंट क्या होना चाहिए, आपका प्रेजेंट प्रोफेशन में आप 6-7 घंटा दे रहे हो, 7-8 घंटा, 10 घंटा दे रहे हो, हायर साइड में 10 घंटा आप दे रहे हो। आज ए ह्यूमन बीइंग आपका स्लीपिंग आवर 6 घंटा है या 8 घंटा है। पर्सनल वर्क आपका जो है वो 2-3 घंटा पर्सनल वर्क चला गया। तो हर कोई आदमी के पास 2 घंटा से 3 घंटा वो जो टाइम है वो हमेशा हमारा बर्बाद होता है। या तो हम कहीं पे गसिपिंग करते हैं, या सोशल मीडिया पे हम टाइम देते हैं, या कुछ ना कुछ हम करके वो टाइम वेस्टेज हो ही जाता है। तो फ्रेंड्स, वही टाइम को अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में, हम इस बिजनेस में हम इन्वेस्ट करेंगे तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हमारा हो सकता है, लाइफ हमारा चेंज हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इट इज़ ए पार्ट टाइम बिजनेस। ये आपका एक जो बिजनेस होता है ना, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस होता है। इसको बहुत सारा लोग समटाइम्स बिजनेस बना देते हैं, नो टाइम बिजनेस बना देते हैं। अगर आप समटाइम नो टाइम में करेंगे तो कभी सक्सेसफुल हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। अगर सक्सेसफुल नहीं होते हो तो ये प्रॉब्लम किसी का है? किसका प्रॉब्लम है? या बिजनेस का प्रॉब्लम है? नहीं, बिजनेस का प्रॉब्लम भी नहीं है। तो किसका प्रॉब्लम है? आपका ऑफलाइन का प्रॉब्लम है? नहीं, ऑफलाइन का भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम के लिए आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल बन नहीं पाते। तो आप क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, कुछ दिन के बाद आप बिजनेस छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद क्या होता है, इतना नेगेटिव, इतना बुराई आप करते हैं बिजनेस का, तो दूसरे आदमी इसको करने से पहले ही भाग जाता है। तो ये जो आप नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, क्यों करते हो भाई? अब जो पहले आ रहे हो इस बिजनेस में ना, इस बिजनेस में आने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये बिजनेस एक पार्ट टाइम बिजनेस है, क्योंकि बहुत सारा लोग इसको पार्ट टाइम बिल्ड करके सक्सेसफुल बन चुके हैं, इसको फुल टाइम करके सक्सेसफुल बन चुके हैं। अगर पार्ट टाइम और इसको कर सकते हैं, फुल टाइम और इसको कर सकते हैं, तो आप इसको सम टाइम और क्यों बनते हैं, नो टाइम और क्यों बनते हैं? अगर किसी भी काम आप दुनिया में करोगे, उसमें कुछ टाइम आप नहीं दोगे, टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो वो बिजनेस आपका कभी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये एक पार्ट टाइम बिजनेस है, इसको पार्ट टाइम बिल्ड कीजिए, लेकिन नो टाइम नहीं चलेगा या सम टाइम नहीं चलेगा। देन आपका डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन में और क्या होना चाहिए, डू योर डीएमओ आज पर योर ऑफलाइन। आपका जो ऑफलाइन है, आपका ऑफलाइन आपको जो डेली वर्किंग मेथड्स आपका बता रहे हैं, वो मेथड्स के ऊपर आप काम कीजिए। क्योंकि आप अगर आपका ऑफलाइन के हिसाब से आप काम नहीं करेंगे, जो आप सीख रहे हो उसी को लेके आप अगर काम नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट आपका, अगर आप कुछ इनोवेटिव आइडिया आपका आ गया, आप अपना खुद का एक डीएमओ आप बना लेते हो, तो क्या होगा, आपका जो डाउनलाइन ना वो खुद का डीएमओ बनाएगा, उसका डाउनलाइन वो खुद का डीएमओ बनाएगा। तो हर कोई वो अपना अपना डीएमओ बनाएंगे, तो आपका ग्रुप में, आपके अंदर में रिलेशनशिप का एक अलाइंसमेंट नहीं रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो ये जो बिजनेस होता है ना, ये यूनिटी का बिजनेस होता है, ये कंपाउंडिंग का, मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस होता है। तो अगर हम बिजनेस हम कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, हमारा टाइम कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, हम लोग को कंपाउंडिंग करना चाहते हैं, तो हमारा बीच में एक अलाइंसमेंट सही रहना चाहिए। ओके, सो डू योर डीएमओ आज पर योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। जो अपलाइन आपका एक्टिव है, बिजनेस में ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग अपलाइन, वो जो काम कर रहा है उसका डेली एक्टिविटी जो है
उसका डेली एक्टिविटीज के हिसाब से आपको सीखना चाहिए। और क्या होना चाहिए, ये डीएमओ जो होता है ना, ये सिंपल होना चाहिए, डुप्लीकेबल होना चाहिए एंड एक सिस्टमेटिकली भी होना चाहिए। अगर ये सिंपल नहीं है, आप इसको डुप्लीकेबल नहीं कर सकते, ये बहुत क्रिटिकल होता है। अगर क्रिटिकल होगा तो इसको कौन समझेगा, लोग नहीं समझ पाएंगे। तो ये सिंपल होना चाहिए, ये डुप्लीकेबल होना चाहिए और सिस्टमेटिकली होना चाहिए। तो तभी जाके ये आपका बिजनेस में आपको मदद कर पाएगा, आपके लिए काम कर पाएगा। ओके, देन डू इट योरसेल्फ फर्स्ट पहले आप खुद के लिए कीजिए। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो, सिर्फ अपना टीम को आप मोटिवेट कर रहे हो, उनको बोल रहे हो करने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो भी सिर्फ बोलेंगे, वो भी नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो चीज आप करोगे वही चीज डुप्लीकेबल होगा, वही चीज डुप्लीकेबल होगा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, वो 100% आपका मल्टीप्लाई होगा, आपका डुप्लीकेबल होगा। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो प्लीज बी केयरफुल, ये चीज भी आपका डुप्लीकेबल होगा, मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। तो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छे लोग आपको मिलेंगे, ये बिजनेस आपका रैपिडली मैसिवली ग्रो करेगा। आपके अंदर फेथ रखिए। ओके, देन डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, देन डुप्लीकेट इट, देन ऑलवेज चूज डीएमओ फ्रॉम योर ग्रोइंग एंड एक्टिव अपलाइन। आपका जो ग्रोइंग अपलाइन है, आपका जो एक्टिव अपलाइन है, वो जो डीएमओ फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो कीजिए। आप खुद का मत बनाइए। अगर आपका ग्रुप में कुछ डीएमओ नहीं है तो लास्ट में आप खुद का डीएमओ बना सकते हो, लेकिन पहले आपका डीएमओ आप खुद मत बनाइए। जो आपका अपलाइन का डीएमओ है उसी को ही आप फॉलो कीजिए। तो आपका एक्टिविटी मेथड आज पर योर ग्रुप, आपका लाइनअप स्पॉन्सरशिप में होना चाहिए। ओके, देन आपका एक्टिविटी क्या होना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं। कोई हम रेगुलर से मोटिवेशनल सीडी सुनते हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखते हैं, हम किताब पढ़ते हैं, हम बहुत सारा एक्टिविटी करते हैं, ग्रुप में मीटिंग करते हैं, सारे एक्टिविटी करते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी में हमारा कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा है। हम पीवी का बात नहीं कर रहे, बिजनेस वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे, कुछ ग्रुप में ड्रीम का बात नहीं कर रहे, सक्सेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे, तो वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं ना, वो वर्थलेस एक्टिविटी है। ऐसा एक्टिविटी हमको करना चाहिए, जो एक्टिविटी एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए, जो एक्टिविटी एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए, जो एक्टिविटी आपको बिजनेस में ग्रो कराएगा, आपका बिजनेस आप सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हो। वैसे ही एक्टिविटी होना चाहिए जो आपका ऑर्गेनाइजेशन को बॉन्डिंग करके रखेगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाएगा, आपका सबका ड्रीम फुलफिल कर पाएगा। तो ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए, वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होना चाहिए। ओके, देन व्हेन यू डिमोटिवेटेड, कभी कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं दोस्त, क्योंकि डिमोटिवेशन होना हमारा बिजनेस में कोई नया चीज नहीं है। डिमोटिवेशन किसी को भी आ सकता है, ये नया आदमी को भी आ सकता है, पुराना आदमी को भी आ सकता है। तो डू 3 एक्टिविटीज अबाउट अपॉर्चुनिटी। क्या करना चाहिए डेली, आपका एक्टिविटीज क्या होना चाहिए, डेली ऐड 3 पीपल इन योर नेम लिस्ट। डेली 3 आदमी का नाम आपका नेम लिस्ट में आपको ऐड करना चाहिए। देन डेली इनवाइट 3 पीपल टू योर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मीटिंग। आपका नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग हो रहा है, वो जो भी जब आपका हो रहा है, उसके लिए रेगुलर 3 आदमी को इनवाइट करना सीखिए, इनवाइट करना चाहिए। देन डेली फॉलोअप 3 पीपल, डेली 3 आदमी को आपको फॉलोअप करना चाहिए। आप फॉलोअप अगर नहीं करोगे, फॉलोअप करना कैसे फॉलोअप कर सकते हो, उसका जो स्किल्स है आपको डेवलप करना पड़ेगा। देन कीप 6 थिंग्स हैंडी, आपको 6 चीज आपका हाथ में रखना चाहिए। जब बिजनेस कर रहे हो, किसी के पास जा रहे हो ना, 6 चीज आपका हाथ में होना चाहिए। फर्स्ट, योर डेमो किट, आपका प्रोडक्ट का जो डेमो किट है, वो डेमो किट आपका हाथ में होना चाहिए। देन बिजनेस फोल्डर, आप जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस का एक फोल्डर बनना चाहिए। उस बिजनेस फोल्डर में आपका नेम लिस्ट पैड होना चाहिए, कुछ ब्रोचर्स होना चाहिए, उसमें कुछ प्रोडक्ट का बुकलेट्स होना चाहिए। ओके, तो एक बिजनेस का डेमो किट के साथ साथ बिजनेस फोल्डर होना जरूरी है। देन कीप ए डायरी विथ यू, आपके साथ एक डायरी रखिए। मैं बोल रहा हूँ 2 डायरी रखिए। एक डायरी, आप किसी प्रोस्पेक्ट को आप कांटेक्ट करते हो, प्रोस्पेक्ट के साथ जो बात करते हो उसका एक शॉर्ट स्टोरी लिखो, शॉर्ट स्टोरी लिखना चाहिए। देन
आपका डाउनलाइन के पास अगर बैठते हो, डाउनलाइन के साथ आप उसका कुछ प्लानिंग करते हो, वो बिजनेस के ऊपर कुछ डिस्कशन होता है, तो उसका भी एक डायरी मेंटेन करना चाहिए। तो आपके पास डायरी होना चाहिए। देन कीप विजिटिंग कार्ड्स, आपके पास विजिटिंग कार्ड्स होना चाहिए। अगर विजिटिंग कार्ड आपके पास होगा तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर पाओगे। किसी नया प्रोस्पेक्ट के पास आप जा रहे हो, नया कस्टमर से आप मिल रहे हो, तो उसको आप दे सकते हो, अपना विजिटिंग कार्ड दे सकते हो, नंबर शेयर कर सकते हो। ओके, देन विजिटिंग कार्ड इज योर आइडेंटिटी, आप एक आइडेंटिटी बना सकते हो विजिटिंग कार्ड के थ्रू। देन ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट, आप एक ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट बनाइए। जो आपका ऑफलाइन जो है वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्या मतलब वो इस बिजनेस में क्या उनका ग्रोथ क्या है, आपका विजन क्या है, वो आपको कौन से जगह पे लेके जाना चाहते हैं, वो डिटेल्स में एक थोड़ा ऑफलाइन सपोर्ट चार्ट, आप ऑफलाइन का सपोर्ट ले सकते हो, उसका यूज कर सकते हो। देन विजन बोर्ड, आपका एक विजन बोर्ड होना चाहिए। पॉकेट में एक छोटा सा विजन बोर्ड बनाइए। आप इस बिजनेस में आपका क्या ड्रीम है, क्या विजन है, क्या बड़ा करना आप चाहते हो, क्या बड़ा करने आप जा रहे हो, तो विजन आप शेयर करोगे ना, वो आदमी का एक बिलीफ आएगा, ये आदमी इसका विजन इतना क्लियर है, ये अपना विजन के लिए, अपना ड्रीम के लिए अगर काम कर रहा है, तो मैं इसके साथ अगर काम करूंगा, ये आदमी जरूर मुझे हेल्प करेगा। आपके ऊपर एक ट्रस्ट आएगा। तो हमेशा एक विजन बोर्ड आपके पास रहना चाहिए। देन लर्न 7 स्किल्स, आपको 7 स्किल्स आपको सीखना चाहिए। क्या स्किल सीखना चाहिए? ड्रीमिंग स्किल, आपको खुद का ड्रीम बिल्ड करना चाहिए। कैसे बिल्ड कर सकते हो? आपका डाउनलाइंस में आपका कैसे उन लोग का ड्रीम आप बिल्ड कर सकते हो। तो आज एक ग्रेट ड्रीम बिल्डर आपको होना चाहिए। अगर आप ड्रीम बिल्डिंग नहीं कर पाते हो तो वो स्किल्स आपको सीखना चाहिए। देन एडिफाई, दोस्तों एडिफाइंग एक स्किल है, आप सबको एडिफाई करना चाहिए। आप रेगुलर एडिफाई कीजिए, आपका ऑफलाइन को एडिफाई कीजिए, आपका डाउनलाइन को एडिफाई कीजिए। अगर आप एडिफाई नहीं कर रहे हो तो इस बिजनेस में आपका जो सक्सेसफुल बनने का जो रेशियो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? आप टाइम पे एडिफाई नहीं करोगे। हर आदमी, इस दुनिया में हर आदमी चाहता है कि कोई उसका एडिफाई करे। अगर आप एक होम मीटिंग कंडक्ट करते हो, आपका ऑफलाइन का आप एडिफाई नहीं करते हो वहाँ पे, तो आप जो प्रोस्पेक्ट बुला रहे हो ना, वो लोग उसको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप सही में उनका एडिफाई कर रहे हो, उनका रेस्पेक्ट कर रहे हो, तो आपका प्रोस्पेक्ट भी उनको रेस्पेक्ट करने के साथ साथ वो जो बोलेंगे वो ध्यान देके वो चीज़ सुनेंगे। तो एडिफिकेशन जरूरी है। दोस्तों अगर किसी डाउनलाइन के साथ आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो या किसी नया आदमी के पास उसको गेटिंग स्टार्टेड करने जा रहे हो, तो अपना डाउनलाइन जो है ना उसको भी एडिफाई कीजिए। आप प्रोस्पेक्ट को बताइए जे ये जो सर आपके साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको जो बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं ना, वो इस बिजनेस में बहुत नॉलेजेबल है, वो लाइफ में उनका बहुत बड़ा बड़ा विजन है, वो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो हर चीज़ जानते हैं जो चीज़ आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो आप उनको सही में एडिफाई करोगे तो वो एडिफिकेशन आपका प्रोस्पेक्ट और आपका जो डाउनलाइन है वो दोनों का बीच में एक बॉन्डिंग, रिलेशनशिप बॉन्डिंग करेगा। तो एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक सॉफ्ट स्किल है, इस स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। देन डूइंग टेस्टिमोनियल्स, आपका जो सक्सेसफुल टेस्टिमोनियल है, तो टेस्टिमोनियल्स के बारे में आप शेयर कीजिए। इस बिजनेस में जो चपरासी है वो सक्सेसफुल है, बॉस ड्राइवर भी सक्सेसफुल है, वो नासा का साइंटिस्ट भी सक्सेसफुल है, जॉन सस्टिना जैसे यूएसए के जो फाइनेंशियल एडवाइजर थे वो भी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। तो बिजनेस में डॉक्टर भी सक्सेसफुल है, इंजीनियर भी सक्सेसफुल है, स्कूल टीचर भी सक्सेसफुल है। इस बिजनेस में जो दर्जी है वो भी सक्सेसफुल है, जो साइकिल रिपेयरिंग कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल है। अगर हर प्रोफेशन का, हर बैकग्राउंड का आदमी इस बिजनेस में सक्सेसफुल है तो आप प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स आप स्टोरी शेयर कीजिए, तो आप उनको रिलेट कर पाओगे। अगर वो आदमी इस बिजनेस करके सक्सेसफुल बन सकता है तो आप भी सक्सेसफुल जरूर बन सकते हो। अगर आप सक्सेसफुल बनने के लिए आपको जो चाहिए मैं आपको मदद करूंगा, आपको मैं स्किल का ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपके साथ जाके प्रोस्पेक्ट को कैसे प्लान दिखाते हैं आपको सिखाऊंगा, प्रोस्पेक्ट को कैसे कांटेक्ट करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। अगर इतने सारा चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आप जरूर इस बिजनेस में आप डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, तो एक ट्रस्ट जनरेट होगा।
ओके। देन प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कैसे शेयर करना है वो भी स्किल आपको सीखना पड़ेगा। आप कैसे अपॉर्चुनिटी आप शेयर करोगे, होम प्लान कैसे करोगे, 2 मिनट का प्रेजेंटेशन आप कैसे दिखाओगे, आप 1-to-1 प्रेजेंटेशन कैसे दिखाओगे, वो प्रेजेंटेशन आपको सीखना पड़ेगा। ऑफलाइन के साथ बैठ के उसको आपको सीखना पड़ेगा। देन अंडरस्टैंड द इनकम्स, बिजनेस में क्या इनकम है, क्या इनकम अपॉर्चुनिटी है, कितने तरह का इनकम आता है, तो वो उसका इन अंडरस्टैंडिंग भी आपको रहना चाहिए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका ये जो बिजनेस है ये 9 AM to 9 PM आपका दिमाग में रहना चाहिए। ओके, 9 AM to 9 PM अगर आपका दिमाग से ये हट जाएगा तो ये बिजनेस आप नहीं कर सकते। आप इसको पार्ट टाइम बिल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं। आप इसको फुल टाइम कर रहे हो, कोई इशू नहीं। आप इसको 9 AM to 9 PM आपका दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर बट वर्क लाइक एन एम्प्लॉय। आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचिए। एक एंटरप्रेन्योर का दिमाग में हर रोज, हर घड़ी, हर मोमेंट उसका बिजनेस उसका चलता है। वो कैसे उसका बिजनेस को आगे बढ़ाए, कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर वो क्रिएट करे, उसका दिमाग में चलता है। तो आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह आप सोच सकते हो, लेकिन एक एम्प्लॉय की तरह काम कीजिए, तभी जाके बिजनेस में आप सक्सेसफुल बन सकते हो। देन आपको इस बिजनेस में क्या नहीं करना चाहिए, आपका जो डेली एक्टिविटी है क्या नहीं करना चाहिए। डोंट ट्राई टू इनोवेट। आप खुद कुछ इनोवेशन करने के लिए मत सोचिए। जो आपका ऑफलाइन टीम, आपका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो ऑलरेडी है, वो एक प्रूवन सिस्टम है, उसको ही आप फॉलो कीजिए। देन डोंट ओवर एनालाइज। कुछ ओवर एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे बहुत सारा सक्सेसफुल लोग इस बिजनेस को सक्सेसफुल कर चुके हैं। आपसे जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो भी इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर चुके हैं। आपसे गरीब आदमी इस बिजनेस को कर चुका है, आपसे अमीर आदमी है वो भी इस बिजनेस को कर चुका है। अगर हर कोई बैकग्राउंड का लोग इस बिजनेस को सक्सेसफुली बिल्ड कर चुके हैं, तो आप एनालाइज क्यों करते हो? आपको एनालाइज नहीं करना चाहिए। जो आपका ऑफलाइन आपको बता रहे हैं, आपको वही चीज में फोकस करना चाहिए। आपका जो खुद का जो दिमाग है ना, उसको आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, वो कोई काम का नहीं है। जो चीज आपका ऑफलाइन आपका सिस्टम आपको सिखा रहा है, सिर्फ वही चीज कीजिए। आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल जरूर बन सकते हो। थैंक यू।